Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassan Raza from mathymath.com. Let's start with question number 3 and its third part of exercise number 1.1. The statement of the question is 11x square minus 34x plus 3 is equal to 0. इस क्वेश्चन को कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू हमने रिजॉल्व करना है। यानी रिजॉल्व करने की जब बात होती है तो इसका ये मतलब है कि इसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं इन तमाम वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। जैसे कि इस पूरी इक्वेशन में अगर आप देखें तो आपको ये आइडिया हो रहा होगा कि इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है जो कि x है। 11 कांस्टेंट है, 34 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, 0 कांस्टेंट है। तो एक वेरिएबल जो कि इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है ये बेसिकली x है। तो हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, लेकिन करना बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर है। इसकी वैल्यू को कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू रिजॉल्व करने के लिए, जैसे कि ऑलरेडी मैंने क्वेश्चंस में आप लोगों को ये बताया है कि जो हमारी सेंट्रल वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पे 34 है, अगर ये माइनस में है तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये कोशिश करते हैं, जैसा कि यहाँ पर 11x स्क्वायर है, सो यहाँ पे इसको सिर्फ x स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 11 कोई कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। सो इस पूरी इक्वेशन को दोनों साइड पर हम 11 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 ओवर 11 इज इक्वल टू 0 ओवर 11। अब ये जो 11 डिनोमिनेटर में है ये तमाम, यानी 11x स्क्वायर ओवर 11 माइनस 34x ओवर 11 प्लस 3 ओवर 11 इज इक्वल टू 0 ओवर 11 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पे 11 और 11 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे 34 ओवर 11x प्लस 3 ओवर 11 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे इसे कंप्लीट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसके अंदर जो फार्मूला यूज हम करेंगे ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है। उस a माइनस बी होल स्क्वायर की रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे ये सेंट्रल वैल्यू है ये माइनस 2ab है। यहाँ पे ये सेंट्रल वैल्यू माइनस में है। सो हम वो फार्मूला जिसके अंदर हमारे ए बी वाली वैल्यू माइनस में है, जैसे कि अगर सिंपली अगर मैं ऐसा करूं कि यहाँ पर सेंटर में अगर मैं इसको यहाँ पे प्लस कर दूं, यानी ये वैल्यू जो है ये प्लस हो जाए तो ये वैल्यू भी यहाँ पर प्लस हो जाएगी। यानी इसका ये मतलब है कि अगर a प्लस बी होल स्क्वायर हो तो सिर्फ और सिर्फ फर्क यहाँ 2ab पर पड़ता है। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो यहाँ पे फर्क सिर्फ इस 2ab पे पड़ेगा, यानी इसकी वैल्यू माइनस में आ जाएगी। इस फार्मूला को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। इस फार्मूला को अप्लाई करने के लिए सबसे पहली तो चीज ये है कि यहाँ पे जैसा कि x स्क्वायर है तो ये आप इसे एज्यूम कर लें कि ये आपका a है। सो ये a स्क्वायर है, सो ये आपका x का स्क्वायर है। इसका ये मतलब है कि a का स्क्वायर आ गया माइनस 2ab माइनस 2 इंटू एक्स यानी 2 इंटू a जो जिसको हमने x एज्यूम किया हुआ है। सो माइनस 2a इंटू b, ये अब b की वैल्यू, अब जरा ये देखें यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी इस तरह से हो जाता है ये क्वेश्चन सॉरी, थोड़ा ट्रिकी इस वजह से हो जाता है कि यहाँ पर 34 ओवर 11 x है। तो अब मेरे पास जो है यहाँ पे बन चुका है 2x। ये 2x इस वक्त मेरे पास एग्जिस्ट कर रहा है। सो मैंने इसको किसी ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करना है कि ये 34x ओवर 11 बन जाए। सो अगर हम इसको 17 ओवर 11 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 17 ओवर 11 से अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये जाके
ये देखिए 17 इंटू 2 ये आपके पास 34 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई x 34x ओवर 11 आ जाएगा। अब ये जो आपकी b पार्ट है, ये हमेशा ये आप सिर्फ याद रख लें, करना सिर्फ यही होगा कि ये जो आपका b जो आया यानी कि ये आप ये देखें 2a और ये जो आपके पास b वाली रकम जो भी आई है, जैसे कि यहाँ 17 ओवर 11 आया है, ये 17 ओवर 11 का स्क्वायर आप प्लस भी कर देंगे, 17 ओवर 11 का स्क्वायर आप माइनस भी कर देंगे और प्लस 3 ओवर 11 बिल्कुल उसी तरह रहा। अब अगर आप ये देखें तो आपको ये अंदाजा हो रहा होगा, शायद आप ये देख रहे होंगे कि ये इक्वेशन बिल्कुल इस इक्वेशन के इक्विवेलेंट है। मसलन मैं आपको बताता हूँ, इसे थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं। देखें, ये आपके पास एक्स स्क्वायर, ये आपके पास एक्स स्क्वायर, ये आपके पास 34 एक्स ओवर 11, ये आपके पास 34 एक्स ओवर 11, ये यहाँ आपके पास 17 ओवर 11 का स्क्वायर आपने ऐड भी किया और 17 ओवर 11 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी किया। यानी अगर ये हम कैंसल आउट कर दें तो हमारे पास ये वाली चीज सारी की पूरी रकम जो है, ये पूरी की पूरी इक्वेशन जो है प्लस 3 ओवर 11 समेत ये बिल्कुल वही होगी जो कि ये है। ये सारी की सारी जो प्रोसेसिंग की है अभी तक हमने, ये सिर्फ इसलिए की है ताकि हम इस स्क्वायर को जो है वो कंप्लीट कर सकें। अब जरा अगर आप देखें तो ये a माइनस 2ab माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 17 ओवर 11 होल स्क्वायर प्लस 3 ओवर 11। अब अगर आप यहाँ देखें तो आपको ये अंदाजा हो रहा होगा कि अगर इतनी सी चीज जो कि यानी ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, अब इसको अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कर दें यानी कि एक स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो ये बन जाएगा आपके पास x माइनस, यानी ये आपके पास अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, जो कि a हमारे पास x है, b हमारे पास 17 ओवर 11 है। सो a माइनस बी का ये होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस, अब आप इसे रिजॉल्व कर लें, ये 17 का स्क्वायर जो है, यानी 17 का स्क्वायर का मतलब ये है कि 17 मल्टीप्लाइड बाई 17 दैट इज इक्वल टू 289 ओवर 11 मल्टीप्लाइड बाई 11 दैट इज इक्वल टू 121 प्लस 3 ओवर 11 इज इक्वल टू 0। चलें इसे मजीद सॉल्व करते हैं। अब इन दोनों को मैं इक्वल साइन के दूसरी साइड पर ले गया, यहाँ पे 289 ओवर 121 यहाँ माइनस का था, इक्वल साइन के दूसरी साइड पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 3 ओवर 11 प्लस में है, यहाँ पे ये इक्वल साइन के दूसरी साइड पर जाके माइनस में हो जाएगा। अब हम सिंपली यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं। अब ये क्योंकि 11 जो है 121 पर इक्वली डिविजिबल है, सो इसका एलसीएम जो है वो 121 ही आ जाएगा। अगर आप लोगों को एलसीएम लेने में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे इम्पोर्टेंट टिप्स जो कि ये एलसीएम के हवाले से मैंने इसमें इम्पोर्टेंट टिप्स में एलसीएम लेने का बड़े अच्छे तरीके से एक तरीक़ाकार बताया हुआ है, आप उसे जो है ना वो फॉलो अप कर सकते हैं। सो इस पूरी यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम जो है 121 आ गया, यहाँ पर 289 ही आएगा, यहाँ पर 121 डिवाइडेड बाई 11, सो 11 आया, 11 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 33 आ जाएगा। अब यहाँ पे x माइनस 17 ओवर 11 होल स्क्वायर ये बिल्कुल उसी तरह से है, यहाँ पे आपके पास 256 ओवर 121 आ जाएगा। अब हम यहाँ दोनों साइड पर जो है हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, यानी कि एक्चुअली वैल्यू तो x की फाइंड आउट करनी है, जो कि क्वेश्चन के बिल्कुल स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर की रिमूवल जरूरी है, स्क्वायर को खत्म करना, स्क्वायर को कैंसिल करना, तो स्क्वायर को कैंसिल हम स्क्वायर रूट लेके ही करेंगे। तो यहाँ पे दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया, यहाँ पर आ गया आपके पास x माइनस 17 ओवर 11 का स्क्वायर रूट।
इज इक्वल टू 256 ओवर 121 का स्क्वायर रूट। अब ये आप इसे 256 को 16 मल्टीप्लाइड बाई 16 और 121 को 11 मल्टीप्लाइड बाई 11 लिख सकते हैं। यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब बाकी यहाँ पे x माइनस 17 ओवर 11 इज इक्वल टू ये 16 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ 11 का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब ये स्क्वायर दोनों के इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे। सो ये फाइनल आपके पास जिस वक्त हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये प्लस ये यहाँ पे 16 ओवर 11 प्लस माइनस में आ जाएगा। सो x माइनस 17 ओवर 11 इज इक्वल टू प्लस माइनस 16 ओवर 11। हम एक दफ़ा इसको प्लस कर देते हैं और एक दफ़ा इसको माइनस कर देते हैं। सो यहाँ पे x माइनस 17 ओवर 11 इज इक्वल टू प्लस 16 ओवर 11, x माइनस 17 ओवर 11 इज इक्वल टू माइनस 16 ओवर 11। तो अब यहाँ होगा ये कि यहाँ पे x इज इक्वल टू ये माइनस 17 ओवर 11 इक्वल साइन के दूसरी साइड पर जाएगा तो ये 17 ओवर 11 प्लस में आ जाएगा, प्लस 16 ओवर 11 आ जाएगा। और यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह से x इज इक्वल टू 17 ओवर 11 जो कि यहाँ माइनस में है, ये इक्वल साइन के दूसरी साइड पर आएगा तो ये 17 ओवर 11 प्लस में हो जाएगा और ये 16 ओवर 11 माइनस में ये ऊपर से आ रहा है। ये आप देख सकते हैं ये माइनस 16 ओवर 11 ये ऊपर से माइनस 16 ओवर 11 इसी तरह से आ जाएगा। अब बिल्कुल इसी तरह से सिंपली यहाँ पे दोनों के एलसीएम लिए जो कि इस साइड पे भी आपके पास 11 आ गया, यहाँ भी 11 आ गया, ये 17 प्लस 16 आ जाएगा, यहाँ 17 माइनस 16 आ जाएगा, ये आपके पास 1 ओवर 11 आ गया, ये आपके पास 33 ओवर 11 और 11 और 33 आपस में कैंसिल आउट हुए तो ये आपके पास 3 आ जाएगा। सो फाइनल आपके पास जो x की दो वैल्यूज आई, एक 3 एक 1 ओवर 11। तो ये फाइनल जो आपका सोल्यूशन सेट होगा ये कुछ ये होगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3 एंड 1 ओवर 11। ये थर्ड पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3 का जो कि कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको किसी किस्म का इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे किसी टाइम भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी तमाम क्वेरीज को इन टाइम रिप्लाई कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।